बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया का फिश कटाकट कितना तैयार हुआ है भाई? ऑलमोस्ट रेडी है। ज़बरदस्त, खुशबू बड़ी अच्छी है। और ये पूरा कंप्लीट हो गया जी ऑलमोस्ट, बस 5 मिनट इसको पकाएंगे फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट पकाएंगे जी। अच्छा ये आप ड्रिंक क्या बना रही हैं आज? अच्छा आज हम बना रहे हैं बेरी स्मूदी। बेसिकली ये बहुत हेल्दी है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद रेसबेरी ले लें, रेसबेरी नहीं पसंद ब्लूबेरी ले लें, आपके ऊपर है। बट हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का बड़ा अच्छा सीज़न चल रहा है अभी, ठीक है। तो हमने स्ट्रॉबेरी ले लिया। 1 कप और 2 कप जितना भी आपको क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से आप योगर्ट ले लें, मिल्क ले लें, चिया सीड्स ले लें, चिया सीड्स तुक मलंगा, ठीक है। और हनी। ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोई शुगर नहीं है। जिनको होता है कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, शुगर यूज़ नहीं करते, तो हनी बहुत अच्छा होता है। और जो चिया सीड्स हैं तुक मलंगा, जो रमज़ान में बॉडी में ठंडक करते हैं, आपको पता है आजकल तो हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो उससे बचाते हैं आपको। तो बहुत अच्छी और हेल्दी ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग रहेगी आप पूरा इफ्तार टाइम अपना। तो ये आप ये कहते हैं ना कि आप स्ट्रॉबेरी की लस्सी बना रही हैं? स्ट्रॉबेरी की लस्सी नहीं है बेसिकली, स्ट्रॉबेरी की लस्सी हुई ना, तो दही भी है इसमें डाल के आपने बना दिया। एक्चुअली स्मूदी जो होती है थोड़ी थिक होती हैं। अच्छा। और जो हमारी लस्सी होती है आपने देखा होगा वो यूं करके बिल्कुल करते हैं, तो ये वो नहीं है। स्मूदी है, थोड़ी थिक होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है। ये फायदा होता है कि जब आप पढ़ते हैं इस फील्ड के बारे में तो आपको ये सारा पता होता है, वरना हम लोग तो कहते हैं जी स्ट्रॉबेरी की लस्सी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि टैंग जो है मैं कहता हूँ बड़ा फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें है विटामिन सी। आप वैसे तो इसको पीने के बाद रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये बहुत एक अच्छी सोर्स है कि विटामिन सी आपकी बॉडी में जा रहा है। और उसके बाद होता ये है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। टेस्ट में तो ये अच्छा होता ही है, उसके अलावा इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें ताकि जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसमें ये बेस्ट सोर्स है विटामिन सी की, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप जी बिल्कुल अपनी स्मूदी बनाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारी नशिस्त पे मौजूद हैं सरफराज अंजुम। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। सुभान अल्लाह सरफराज भाई, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। और इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल अता फ़रमाए, आपके घर वालों को बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। बहुत सारी दुआएं मेरे भाई आपके लिए। अपने मौजू को जोड़ते हैं मुफ्ती मोहसिन साहब से, जो हमारी बात हो रही थी ग़ज़वा बदर के हवाले से। मोहसिन भाई, हमारी मुसलमानों की तादाद बहुत कम और वहाँ पे काफिर जो हैं इतनी सारा तादाद में
फिर भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में किस तरह हौसला अफजाई की थी, ये ज़रा हमें बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम तो जीते ही मेरे आका को देख कर थे। बेशक और मेरे आका की शान ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं जाता मैदान जंग में और काफिरों को गाजर मूली की तरह काट कर वापस आता, और जब हुजूर जिस खेमे में मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखता कि आप सजदे में ज़ारो कतार रो रहे हैं, तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाता कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो है रो भी रहे हैं, अल्लाह ताला को याद भी कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, हुजूर असम बार बार अल्लाह से गिड़गिड़ा के फरियाद भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने, आपने कहा ना 313 तादाद थी, फतह और नुसरत कैसे अता फरमाई, 5000 फरिश्ते भेजे, 5000, और जो रवायत में मिलता है, जिन्होंने हाल ये था कि मुसलमानों की मदद भी की, और सबसे आगे जब मेरे आका तलवार लेकर निकले तो सबसे आगे मेरे आका खुद होते थे। और जब सहाबा कराम देखते थे कि फ्रंट पर मेरे आका, तो सहाबा कराम का जज्बा और बढ़ जाता था। कहते ना कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, कैसर कसरा को पल भर में कुचलाए, जहां जाते थे जाता था नाम अल्लाह का भी, जहां गए दरो दीवार का नक्शा बदलाए। तो ऐसा ही था कि सहाबा कराम का जज्बा हुजूर को देख के बढ़ता था, हुजूर आगे आगे बढ़ते थे, हुजूर दुआएं करते थे। फिर अल्लाह ने भी दिखाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शीबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा। हुजूर निशानियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नुसरत का पैगाम भेज दिया था, फरिश्तों को भेज दिया था। और फिर जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप देखें फरिश्तों का वलवला देखें कि हुजूर से मोहब्बत, और के साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल हैं, आपके छोटे भाई हैं उमर बिन अबी वक़ास। आपका हाल ये था कि रसूल ने मेरे आका ने फरमाया, साथ तुम चलो जंग में, ये उमर छोटा है। तो पंजों के बल खड़े होकर बताया, आका मैं छोटा नहीं हूँ, मैं जंग में लड़ सकता हूँ। फरमाया अच्छा। तो फिर फरमाया आका आपको यकीन नहीं आ रहा तो आका कुश्ती लड़वा लें। तो भाइयों में हज़रत साद बिन अबी वक़ास पहले ही अल्लाह के रसूल ने सिलेक्ट कर लिया था, तो कान में कहा, देखो भाई तुम तो सिलेक्ट हो गए हो, तुम अगर गिर जाओगे तुम्हारा क्या जाता है, मैं भी हुजूर के साथ हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो खुदाई कसम ये जज्बा था। और मुआज़ और मुअव्वज़ दो नन्हे शहजादे हैं, बिल्कुल, जिनका जिनका हाल ये था कि अबू जहल जैसा काफिर रईस जो कि नौज़ुबिल्लाह इस्लाम के खिलाफ किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये दो प्यारे प्यारे अल्लाह के रसूल के प्यारे साहबी से पूछते बताएं हमें वो कहाँ है। तो जो ये इतना बड़ा जो सरदार था काफिरों का, इसका जो रोब था, इन दो शहजादों ने इसको कत्ल कर दिया। तो मकाम और मर्तबा ये है कि मेरे सहाबा कराम का अगर जज्बा देखें, उनका मकाम और मर्तबा देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गया। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि किन काफिरों के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इन्हें मार दिया जाए? देखिए, उतबा, शीबा, वलीद और जो है ये बड़े मशहूर, और अबू जहल के बारे में भी बहुत सारे जो है बड़े बड़े रईस थे जो वहाँ पर, जिसे कह लें कि रईस कहते कुरैश अहले मक्का के जो मुशरिकीन के रईस थे। तो अबू जहल के बारे में फरमाया था, उतबा शीबा के बारे में फरमाया था, वलीद के बारे में फरमाया था, और हुजूर ने निशानियाँ लगाई थी पता कि यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा। तो मेरे आका की शान देखें कि अल्लाह ताला ने बता दिया था, क्योंकि अल्लाह ने नुसरत भेजनी थी और नुसरत भेजी गई। और बिल्कुल जी, ये ग़ज़वा बदर से हमें यही सबक मिलता है कि जब आपको यकीन हो कि आपको मदद मिलेगी और आप अपने रब से लौ लगा लें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दूसरों के चक्कर में लगे रहते हैं कि यार ये दे देगा वो दे देगा, नहीं, देने वाली ज़ात अल्लाह मियाँ की है। और हमें यही सबक सीखना चाहिए कि जब हम किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो सिर्फ अपने रब से लौ लगा लें और आप ये सोचें कि आज मुझे जो भी अता है वो मेरे रब का दिया हुआ है और जो लेगा वो भी मेरा रब लेगा, तो कुछ मेरा था ही नहीं। तो आपको ज़िंदगी में कभी इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल साहब अक्सर ये शेर फरमाते हैं, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार दर कतार अब भी। मुराद ये कि तुम वो फ़िज़ा तो पैदा करो जो बदर वालों ने पैदा की थी, तो आज भी अल्लाह मदद कर सकता है ना, और आज भी वो फ़िज़ा पैदा हो सकती है। बिल्कुल जी, अपने अंदर ईमान लाने की बात होती है, जितना आपका ईमान पख्ता होगा उतनी आपको मदद जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। मोहसिन भाई, आपका क्योंकि एक तो ये सैनिटाइजर्स के हवाले से बात हो गई, दूसरा आपका ब्रांड है सेंसेशन, जिसमें परफ्यूम्स भी होते हैं, कॉस्मेटिक भी होती है। कॉस्मेटिक पर थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी कॉपीज़ बन रही होती हैं, और हमने भी छापा मारा है, पकड़े भी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम होते हैं और वो,
तो ये इस पे कभी आप लोगों की तरफ से कोई होता नहीं है कि हुकूमत को झंझोड़ा जाए कि भाई ये ब्रांड की कॉपियां बना रहे हैं, फिर वो बनती इतने नाकिस तरीके से वो कॉस्मेटिक कि दिल देख के खराब होने लगता है कि यार ये क्या है, जबकि खवातीन ने इस्तेमाल ज़्यादा करनी होती। तो इस पे कभी बात हुई आप लोगों की? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीज़ भी चलना शुरू हो जाती है उसकी कॉपी मार्केट में आ जाती है, मार्केट में आ जाती है। और ये पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली हर जगह पर है। अच्छा। और इवन आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उनकी कॉपी चाइना और दूसरी जगहों पे बन रही होती है, बिल्कुल, जो बाहर से आती है। और यहाँ पे भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं जिनके बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, शैम्पू के और दूसरे, उनको भी जो है वो कॉपी किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ आप टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड होगा उसकी उतनी ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो बन रही होंगी। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नीचे के लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए जो है वो उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मैंने फिर कहा बार बार कि जी अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें अच्छी सुपरमार्केट से, जगह ठीक देखें। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर आपका 99% होता है कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे भी कभी कभार फेक आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, परफ्यूम में हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी दफ़ा पता चलता है ये कॉपी है। उसमें दुकानदार में जो परचेज़र जाता है लेने, उसको होलसेलर जो है वो कभी कभार जाली प्रोडक्ट देता है, कहता है जी 6 ले लो, जिसमें से 4 ओरिजिनल होंगी, 2 जाली होंगी। अच्छा। वही बंदा जो है वो बेचने जाता है, अपनी शॉप पे बेच रहा होता है परफ्यूम, और ओनर को नहीं पता होता। ओहो। तो आप आते हैं, आपने पहली दफ़ा कोई ब्रांड फॉर एग्जांपल मांगा, ट्राई करा, तो आपने कहा यार फलाना ब्रांड, वो कहता है सर ये नया ब्रांड आया, इसको ट्राई करें। टेस्टर जिसे कहते हैं। जी, उसने आपने कभी उसको ख़रीदा ही नहीं था, आपकी नज़र में उसकी खुशबू वही है। अब उसकी कीमत 400 रुपये है, वो आपको 6000 रुपये में बेच रहा है। आप कह रहे हैं इतना मज़ा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपीज़ हो रही हैं। मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो अजाब और चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी हरकतों की वजह से, हमारे अमाल की वजह से अल्लाह ताला हमें इस पे आजमा रहा है। एवरीबडी, मतलब आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, हर आदमी अपने लेवल पर जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो अल्लाह को खुश नहीं कर रहा, और उसकी वजह से हमारे ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट किस्म से आ रही हैं। अच्छा मोहसिन भाई, सोशल मीडिया का भी एक मैं देखता हूँ जहाँ बहुत पॉजिटिव साइड्स हैं, वहाँ ये नेगेटिव होती है कि वो भी बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं कि किसी भी ब्रांड, बड़े ब्रांड के नाम से पेज बना दिया और उसकी जो है इतने की नहीं इतने की है, फिर जब परफ्यूम आता है तो कुछ और होता है, या उसकी एक बहुत ही लो कॉपी बना के बेच देते हैं। तो इस पे भी, इससे भी बड़ा लॉस हो रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पे एकदम बिल्कुल ही बिलीव कर लेते हैं कि नहीं यार देखो ये इतनी सस्ती बता रहा है, कि अगर एक सपोज आपका प्रोडक्ट सपोज 6,000 का मिल रहा है तो 1,000 या 2,000 का कैसे मिल सकता है? मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना, अंटिल अनलेस कोई सेल हो। तो लोग बेवकूफ़ भी तो ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल सर, मैंने कहा ना हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों को एजुकेशन आ रही है, और हर आदमी का एक लेवल होता है कि जैसे 200 रुपये की परफ्यूम भी बिक रही होती है, 600 की भी बिक रही होती है, कॉपीज़ भी बिक रही होती हैं, तो वो दुकानदार उनको बता के बेचा जाता है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया में भी जैसे प्रोडक्ट की कॉपी हो रही होती है, इसी तरीके से वहाँ भी एक भेड़ चाल है, वहाँ पे भी कॉपीज़ हो रही होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, जो सामने आया जा रहा होता है। फेक अकाउंट्स खुले हुए हैं बहुत सारे उसके। और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो परफ्यूम उसकी ओरिजिनल प्राइस 12,000 है, 15,000 है, वो 1,200 रुपये में बिक रहा होता है। वो कैसे बिक सकता है कि लोग नहीं सोचते हमारे एग्जैक्टली कि 1200 का कैसे मिल जाएगा। देखिए, उसको एक स्टैंडर्ड ही नहीं पता ना उस चीज़ का, उस बंदे को पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। वो ये समझ रहा है कि यार ये चीज़ जो है अच्छी पैकिंग है, इसका नाम मैंने सुना है लोगों से, तो वो उसको जाके उठाता है, और उसकी जो अफोर्डेबिलिटी होती है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। इसमें जो दुकानदार हैं, ये हजरात कितने जो हैं इसमें शामिल होते हैं और कितने गुनहगार हैं? क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक प्रोग्राम किया था। हम जो छोटे छोटे इलाके थे वहाँ कुछ मशहूर कैंडीज, शैम्पूज लेकर गए, और हमने उसको बताया कि ये 2 नंबर है, और उसने हमसे वो आधी कीमत में ख़रीद लिया, और फिर हमने अपना एक कस्टमर भेजा तो उसने उसको पूरी कीमत पे बेचा। तो इस तरह वो भी गुनाहगार है कि आप किसी के बच्चे को कोई गलत चीज़ दे रहे हो। तो दुकानदार इसमें कितने जिम्मेदार होते हैं जब उनको पता है कि यार ये एक 2 नंबर चीज़ है, बट वो रख भी रहे और बेच भी रहे। आप नहीं समझते इस पर कानून होना चाहिए कि पकड़ा जाए कि भाई आप 2 नंबर चीज़ बेची कैसे रहे, जब ये इलीगल है? सर, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखें ये बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। हमारे यहाँ अभी बेसिक चीज़ें हम पूरी नहीं कर सके, जो खाना है, पानी है, साफ़ पानी है, ये सब सेकेंडरी पे आता है। मगर जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं जिनको चेक करना है, वो इसके साथ मिले हुए होते हैं। आपके बहुत सारे
इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्होंने चेक करना होता है, पीछे पता चलता है उन्हीं की फैक्ट्रीज़ हैं। ओह यस। और वो दुकानदारों को फोर्स करते हैं कि जी आपने रखना है, ये मेरा माल है या मेरे रिश्तेदार का माल है। कैंडी की एग्जांपल ले लें, शैम्पू की एग्जांपल ले लें, परफ्यूम की। तो वो दुकानदार भी कहता है यार मेरा इस पर 100% मार्जिन है, मैं अगर एक परफ्यूम ओरिजिनल लेता हूँ वो 4000 की बेचता हूँ तो मुझे अपना 800 रुपये मिल रहा है। ये मैं 800 रुपये की चीज़ 1600 में बेच रहा हूँ या 2-2,500 में बेच रहा हूँ, तो मेरा इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बिल्कुल जी। और इसमें जो लॉस हो रहा होता है उन कंपनीज को भी हो रहा होता है, ज़ाहिर है जिनकी एक प्रोडक्ट होती है। इसकी पहली वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है बिजनेस में फ़र्क होता है, दूसरा फिर उनका नाम भी इससे ख़राब होता है। और मैं कहता हूँ कि हुकूमत को इस पर डेफिनेटली कोई चीज़ प्लान करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। अभी तो बहरहाल जो हालात हैं उसमें बात ठीक नहीं है, लेकिन आगे जाके इसको, इस इंडस्ट्री को अगर हमने जो है ऊपर लाना है तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने कटाकट भी तैयार कर दी। और क्या बताया था आपने? ये बेरी स्मूदी भी जो है इन्होंने तैयार कर ली और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है फिश कटाकट तैयार किया है। अच्छा मुझे ये बताएं सोबिया कि आप वक्त को इम्पोर्टेंस देती हैं, टाइम की पाबंद हैं, पंक्चुअल हैं आप? बिल्कुल है। हाँ। लेकिन यहाँ शूट पे तो आप लेट आ रही होती, कई दफ़ा मैं आपको बोलता हूँ यार ये आपके आने का टाइम है। एक्चुअली मैं शूट पे ऑन टाइम होती हूँ बट सेट पे मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। हाँ, सेट पे लेट हो जाती तो वक्त को आप इतनी वो नहीं देती। अच्छा आप क्या समझती हैं आजकल ये क्यों हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि या तो देर से जाओ तो बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, या सिर्फ जो है आप कहते हैं कि जी मैं निकल रहा हूँ घर से, जबकि निकले नहीं होते। मतलब टाइम को इतना क्यों करते हैं लोग? पता नहीं, मे बी तैयार होने में लेट हो जाते हैं। हमारे साथ तो यही होता है, तैयार होने में लेट हो जाते हैं, बट वो इंटेंशन नहीं होती कि हम लेट जाएंगे तो इम्पोर्टेंस मिले। बट हाँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ होता है ये लाइव शो में बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं लोग, खबरनामा टाइम पे हो जाता है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो बड़ा ये चीज़ हमारे सिस्टम में चल रही है कि लोग टाइम देते हैं, कुछ आते हैं देर से, जिसकी वजह से टाइम जो है वो बड़ा ज़ाया होता है। डॉक्टर मुबशिर साहब आपसे कुछ रेमेडीज़ जानना चाह रहे हैं हमारे लोग। यरखान जॉइंटिस के बुखार के लिए क्या करें? ये जो मसला आता है जॉइंटिस आजकल देखते हैं हमको लोगों को हो जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा शरीफ भाई हमने ये कहा है कि इलाज से बेहतर परहेज़ होता है और शिफा मिन जानिब अल्लाह ताला है। बेशक। शिफा मौलिज के हाथ में नहीं होता, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद हो, कोई भी हो। शिफा जो है दवा में भी नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है शिफा। और जैसे गर्मी में अक्सर चक्कर आ जाते हैं, आपने सवाल किया, तो घर में रहते हुए भी आ जाते हैं, बाहर निकलने में। मैंने आपसे पूछा जॉइंटिस वाला। अच्छा जॉइंटिस के हवाले से पहले तो एहतियात है ज़रूरी है, और बचपन के जॉइंटिस को जो है ना रोकना ज़रूरी होता है, वरना ज़िंदगी में किसी वक्त भी फिर जिगर फेल होने का जो है वो ख़तरा हो जाता है। अगर 18 साल से बड़े लोग हैं और किसी को जॉइंटिस हो गया है तो फूल गोभी अमूमन हमारी सब्जी वालों की यहाँ मिलती है, फूल गोभी 1 कप उसका रस ले लें फूल गोभी का, और 1 गाजर एक कप ले लें, गाजर का रस ले लें 1 कप, और फूल गोभी का घर में निकाल लें 1 कप निकाल लें, और उसको दोनों को मिक्स कर लें। आधा सहर में और आधा अफ्तार में, यानी कि आम दिन है तो आधा सुबह और आधा शाम में वो कप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जॉइंटिस यरकान कितना ही बिगड़ा हुआ होगा वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा एक प्रॉब्लम और आजकल क्योंकि ज़्यादा नज़र आएगी हमें कि जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें डिहाइड्रेशन भी हो गई, तो जिस्म में अगर नमकियात की कमी हो जाए तो उसको किस तरह पूरा करें? जी बेहतर है। ये देखें नमकियात गर्मियों में ज़्यादा, क्योंकि हमारा पसीना ज़्यादा खारिज होता है, बिल्कुल, तो गर्मियों में ज़्यादा होता है, लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। पानी का जो है मामला, पानी भी जिस तरह अभी हमारे भाई मोहसिन साहब ने कहा था कि वो 100 डिग्री पर बॉयल होना चाहिए, तो इतना तो बॉयल होना चाहिए पानी, और उसके बाद उसको छान लें। ठीक है। और छानने के बाद फिर एक काम करें कि फिटकरी को उसमें घुमा दें। ठीक है। जितनी भी गर्द होगी उसके अंदर वो बैठ जाएगी, वो पानी छान के वो इस्तेमाल में लेकर आए तो ये करें। और घर में ये इस तरह आसानी से हो सकता है। दही ले लें, नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए दही ले लें, तकरीबन ये ले लें 1 पाव 250 ग्राम, और दूध ले लें 125 मिलीलीटर, यानी कि आधा पाव के करीब, और 1 चुटकी नमक। ठीक है। कौन सा वाला? पिंक नमक, काला नमक। ठीक है। 1 चुटकी बस,
और बच्चे हैं तो एक चुटकी से भी कम, और उसको मिक्स करने के बाद ना, और उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर हस्बे ज़रूरत और वो पीना शुरू कर दें। तो जितने भी नमकियात है वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला पूरा कर देगा। बिल्कुल जी, नमकियात की कमी जो है इससे दूर हो जाएगी। बड़ी आजकल गर्मी है तो ज़्यादा लोगों को शिकायत हो रही है। मोहसिन भाई मुझे ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं वक्त की अहमियत के हवाले से, और आप लोगों को तो बड़ा ताल्लुक़ पड़ता है ऐसे लोगों से। वजह क्या है कि लोग अब वक्त को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते और वक्त पे काम भी नहीं होते हैं। फिर ये होता है कि टाइम बस ठीक है निकालने की ज़रूरत होती है, निकाल दें। बहुत सी ड्यूटी आवर्स में भी देखता हूँ कि 8 आवर्स पूरे करें और निकलें। क्या वजह है? जैसे आपने बड़ा अभी बीच में कहा था कि जी लोग अनफॉर्चुनेटली मतलब मिस कमिटमेंट होती है। वो घर पे बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि जी बस मैं गाड़ी में हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो सबसे पहले जो एज अ मुस्लिम जो है वो हमारी जो रिलीजन में सिखाया जाता है इट्स अ कमिटमेंट। अगर आप किसी से कोई टाइम दे रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं की जाती। अगर आप शादियों की एग्जांपल लें तो हर आदमी कहता है यार वहाँ कौन आया होगा। बिल्कुल सही है। इसी इंतज़ार में कि कौन आया होगा, जो 9 बजे का टाइम होता है वो 11 बजा दी देते हैं कि जी मैं सबसे आखिर में जाऊँगा और क्योंकि मैं जाके वहाँ क्या करूँगा। तो वो कोई भी कमिटमेंट जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेटली, और जो नेशन अगर टाइम की कदर नहीं कर रही तो इट मीन्स कि वो और चीज़ों में कहीं पर तरक्की नहीं कर सकती। सही बात है। आप यूरोप वगैरह जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जी 6:44 पे ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, तो डेफिनेटली वो 6:44 पे वहाँ से निकल जाती है। हमारे यहाँ में ट्रेन का भी पता होता है, जहाज़ का भी पता होता है यार 10 मिनट 15 मिनट तो लेट होना ही है। तो वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिसिप्लिन जो है वो इन चीज़ों में नहीं है। अच्छा मोहसिन भाई, ये सबने जो एक आदत डाली है लेट होना है, तो इससे तो फिर हम बड़ा पीछे चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्योंकि आप बिज़नेस देखते हैं, बिज़नेस में ये चीज़ कितनी नुकसानदेह होती है कि अगर लेबर अपना टाइम सही तरह नहीं दे रही है और वो जल्दी निकल नहीं कर रही, तो ये कितना लॉस होता है इससे? किसी फैक्ट्री में अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग काम कर रहे हैं और वो 5 मिनट लेट आते हैं तो इट मीन्स के 500 मिनट्स जो हैं वो आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें और इसको मंथ में कैलकुलेट करें तो मिलियंस ऑफ मिनट्स जो हैं वो हमारे ज़ाया हो रहे होते हैं। तो इसमें ये भी मैं कहता हूँ ये एक तरह से बेईमानी है। अगर कोई आप जिसको अगर कोई 8 घंटे का पे कर रहा है और वो डिलीवर नहीं कर रहा तो वो अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला रहा। तो ये भी एक, अगर आप माइन्यूटली देखें अपने रिलीजन को या किसी भी उसमें, तो वो ये चीज़ जो है वो काउंट होती है। अच्छा, लेकिन जहाँ हम पे कोई प्रेशर आता है ना, वहाँ हम टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं। जैसे अगर हमें सपोज बच्चों को स्कूल भेजना है, वो एक हमारे दिमाग में है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करते हैं कि वो 8 बजे स्कूल में हो। इसी तरह किसी का कोई जॉब इंटरव्यू है या किसी लाइव शो में जाना है, उस वक्त तो हमें पंक्चुअलिटी दिख जाती है। बाकी मामलात में जो है वो पंक्चुअलिटी है नहीं कि बस ठीक है चल रहा है। या तो आपने आप वाली बात की जी, सबने अब सिस्टम ही बना लिया कि ठीक है जी लेट हो जाओ आधा घंटा, अगर कोई आपको 5 बजे का टाइम देगा तो आप घर से निकलेंगे 5 बजे। सर इसमें हर आदमी ने ना अपना मफाद देख लिया, कमिटमेंट छोड़ दी है। मुझे कहाँ फ़ायदा है, मैंने अगर सिनेमा जाना है, मुझे पता है कि मुझे आगे पीछे अच्छी की टिकट चाहिए तो मैं पहले पहुंच जाऊँ। ट्रू। तो हर आदमी ने अपना एक मफाद देखा है कि यार मैं कहाँ पर फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से दूसरों को कंट्रोल करूँगा। तो हम एज अ नेशन जो है ना वो एक चीज़ कोई कमिटमेंट की केयर नहीं कर रहा है, हम ये देख रहे हैं किस में मेरा फ़ायदा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें हमारा फ़ायदा होता है ना। अच्छा, ये नहीं है कि हम बहैसियत कौम लेट हो जाते हैं, जहाँ हमारा फ़ायदा है वहाँ, या हमारे ऊपर कोई मजबूरी है, कोई प्रेशर है, तो हम ऑन टाइम होते हैं। मैंने मिसाल दी कि इतने सारे बच्चे जो रोज़ आपको स्कूल में नज़र आते हैं 8 बजे की असेंबली में, तो वो कैसे पहुँचते हैं। इसके अलावा सिनेमा वाली मिसाल बड़ी अच्छी थी कि जी मूवी का तो हम पहले पहुँच जाते हैं, उसके अलावा कोई लाइव शो होता है तो पहले पहुँच जाते हैं। आपने कोई वीज़ा लेना है, वीज़ा लेने सबसे पहले पहुँचे हुए होते हैं, लाइन में लगने को तैयार होते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी कोई आती है कि ठीक है यार किसी से मिलना है, किसी को टाइम दिया हुआ है, तो फिर कहते हैं कि ठीक है आराम से निकलेंगे, जो कि गलत है। मोहसिन भाई, वक्त की अहमियत पे बात हो रही है और ये एक बड़ा रुझान हमारे यहाँ है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, जो लोग वक्त को अहमियत नहीं देते, फिर एक कमिटमेंट वाली बात है कि बस निकल गया हूँ, वो गाड़ी में बैठे होते हैं। नहीं, कुरान हकीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत, पूरी सूरत जो है ना, वो जब शुरू की तो कसम खाइए वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की। मुफस्सरीन से मुराद ज़माने से मुराद वक्त को भी लेते हैं, ज़माने से मुराद दौर को भी लेते हैं। अल्लाह ने वक्त की कसम खाई, ज़माने की कसम खाई। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में। अब ये वक्त की कसम खाना या ज़माने की कसम खाना, क्यों इंसान खसारे में? कि आप देख लें, हम कहते हैं यार ये वक्त बुरा चल रहा है, कहते हैं ना अक्सर कि ये वक्त बुरा चल रहा है, ये ज़माना बुरा चल रहा है। हालांकि वक्त बुरा चल नहीं रहा था, ज़माना बुरा नहीं चल रहा था, हम खुद अपने अमल को ऐसा करते हैं कि वो वक्त बुरा हो जाता है। फिर मिसाल दूं, आपने बात की ना, अगर हमें
हमारी रात की फ्लाइट है 4 बजे की, तो मुझे बताएं वो बंदा पूरी रात सो सकेगा जिसने टिकट भरा है और उसे जाना है? लेकिन फजर की नमाज अगर पढ़नी है तो वो इतनी अहमियत में नहीं उठेगा, बिल्कुल। लेकिन एयरपोर्ट जाना तो वो पूरी रात सोएगा नहीं। वजह ही यही है कि हमने वक्त को अहमियत नहीं दी, इसलिए कुरान ने फरमाया इंसान खसारे में है अगर वो वक्त को अहमियत दी। 4 चीज़ें बताई कि ईमान भी लाता हो, फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात और अमल भी करता हो, और हक बात की तलकीन करता हो, सब्र करता हो। अब यहाँ पर सबसे अहम बात पता है क्या मैं बताना चाहता हूँ? एक इंसान जिसे वक्त का पता लग जाए ना, जिसकी आखिरी सांस हो, वो पूरी अपनी दौलत दे दे उस आखिरी सांस को ख़रीदने के लिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उस वक्त की कदर नहीं करते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो है जो वक्त पर नमाज पढ़ता हो। सुभान अब इससे मुराद क्या है कि अल्लाह को पसंदीदा बंदा वही है जो वक्त को अपने इस्तेमाल सही करता हो। हम अच्छा मोहसिन भाई, इसमें मेरी एक बात का ज़रा कन्फ्यूजन लोगों की भी दूर कीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं किसी गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, जो जब नमाज का वक्त होता है, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हो, किसी के पास काम कर रहे हो, तो बोलते हैं नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, मालिकान को भी इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन फिर वो नमाज में 1-1 घंटा लगा कर आते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जी अगर वो नमाज के लिए 1:30 बजे गए हैं तो 2:30 बजे, 2:45 बजे आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या है, क्या ठीक है ये? नहीं देखेंगे, और फिर उनसे सवाल करो तो बोलते हैं नमाज थोड़ी छोड़ सकते हैं। नहीं, नमाज देखिए, नमाज का खुशू खुजू से पढ़ना अलग है, लेकिन नमाज जो आपका काम का वक्त है, हाथ कहते हैं हाथ बायार दिल बायार, और जो आपका जो दिल है ना वो अल्लाह की तरफ लगाओ और हाथ आपका काम की तरफ लगाओ। इसलिए फरमाया कि जैसे अभी एक भाई ने बात की ना कि अगर 5 मिनट जो बंदा लेट आता है ना और पूरी तनख्वाह लेता है, तो ये शरई मसला है, ये याद रखिएगा कि अगर वो 5 मिनट की भी तनख्वाह उसे मिलती है तो वो फिर वो हलाल नहीं हुआ, क्योंकि यार सी बात है उसने वो 5 मिनट, जो वो अलग बात है कि मालिक रहम और करम पे दे दे, लेकिन वो अगर उस वो 5 मिनट नहीं, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए, या खामोशी से मालिक बेचारे को पता ही नहीं चला। हाँ, तो फिर वो याद रखिएगा वो तनख्वाह पूरी जो है ना फिर वो हलाल नहीं रही। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसने 5 मिनट की भी तनख्वाह अपनी मिला ली। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि 1 घंटा लेट आ रहे हैं, 2 घंटा लेट आ रहे हैं, नमाज का कह के गए तो फिर जान पूछ के आराम से 1.5 घंटा लगा देखिए, कर इबादत का जो वक्त है वो मुतय्यन है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इबादत के अंदर आप तवालत इख्तियार कर लें और अपने आराम और सुकून से देखें, थोड़ा लेट भी जाता हूँ मस्जिद हाँ, में, यही मैंने यार थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी कौन मुझे बोल दूंगा इबादत कर रहा था, कोई देखा ना देखे, मेरा रब जरूर देख रहा है। बेशक बेशक। तो अगर जो ये कर रहा है ना तो अल्लाह तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फिर रोज़े महशर दिखाएगा भी आपको। आपने वाकई नहीं सुना, उमर फारूक ताला का दौर था, एक औरत जो थी अपने माँ जो थी अपनी बेटी से कह रही थी कि भाई दूध में पानी मिला दो, तो उमर अभी नहीं देखेंगे, रात का वक्त है। तो बेटी ने कहा, तो उमर फारूक क्यों गश्त करा करते थे रातों को ना, मेरे आका उमर ने वो सुन रहे थे, तो बेटी ने कहा उमर तो नहीं देखेंगे, उमर का रब तो देख रहा है ना। तो बात यही है कि हम अल्लाह से डरते ही नहीं है, हमने अपने वक्त को ज़ाया करना। मैं फिर आपसे कहूँ, जो सांस चली गई आ सकती है, आप लाखों रुपए खर्च कर लें, जो चली गई वो नहीं आ सकती, आने वाले का पता नहीं है। जो वक्त है ना आपके पास, ये एक सांस है, अच्छा, इसमें आप बेहतरी करें। मोहसिन भाई, क्या कोई ऐसे वक्त हैं जिनमें इबादत का मना किया गया? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इबादत से मुराद ये कि फ़राइज़ नमाज का अदा करना जिसको मना किया गया। जैसे मिसाल के तौर पे आप असर के बाद जो है सजदा करने मना किया गया, असर के बाद। असर के बाद। इसी तरह नफिल, जैसे अब आप इसी तरीके से कोई नफिल इबादत, आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कोई सजदा नहीं कर सकते, लेकिन तिलावत आप कर सकते। इसी तरह फजर के बाद भी यही है कि आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता? कज़ा पढ़ सकते, कज़ा पढ़ते हैं, लेकिन बात यही कि कोशिश करें कज़ा ना हो, लेकिन कज़ा आप पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है मौत का कुछ नहीं पता इंसान की, अगर फजर कज़ा हुई और वो वक्त का ख्याल रखे उसकी मौत आ गई तो वो अदा करनी थी, कज़ा पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जवाल का वक्त होता है, जैसे हम, अच्छा मैं एक कन्फ्यूजन लाजमी जाहिर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि रात के वक्त भी जवाल का वक्त होता है। भाई जवाल का मकसद ये होता है कि जब सूरज जो है वस्त में हो, तो रात में सूरज नहीं निकलता, तो इसलिए आप ये ना समझें कि रात को 12 बजे आप इबादत नहीं कर सकते, या आप इबादत कर सकते हैं बिल्कुल। जवाल से मुराद है कि जब सुबह को जब सूरज बीच दरमियान में आता है तो उसे जवाल कहते हैं, उस वक्त मना फरमाया है कि आप इबादत ना करें। अच्छा, ये जो तहज्जुद की नमाज होती है, इसका वक्त, अब जैसे आजकल सहरी का भी वो चल रहा है, इस वक्त में कोई तहज्जुद पढ़ना चाह रहा है, तो तहज्जुद की नमाज का वक्त कब तक होता है? देखें, जब तक आप सुबह सादिक का वक्त शुरू नहीं होता, यानी कि जो सहरी जब मुकम्मल और आज़ान का वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त से पहले आप कुल टोटल 12 रकात होती है। अगर कोई 2 रकात भी पढ़ लेना नमाज तहज्जुद तो अदा हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इशा के साथ जो आखिरी 2 नफिल होते हैं, तो वो सूफी यानी कि उलमा कराम के नज़दीक वो तहज्जुद के ही नवाफिल में शामिल होते हैं। लेकिन ये कुर्ब है, क्योंकि याद रखिए ये मेरे आका का सदका है
कि पहले ये अंबिया पर ये 6 नमाज यानी तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी, लेकिन हुजूर के सदक़े से उम्मत पर ये नफिल हो गई हैं। तो अगर जो अल्लाह का कुर्ब पाना चाहता है ना, तो रात को उठ के पढ़े, मिसाल के 12 बजे के बाद, उसके लिए सोना सुन्नत है। अब वो करता है, चाहे 12 पढ़े, 2 पढ़े, फजर की अजान से पहले पहले या सुबह सादिक से पहले पढ़ ले, चाहे 2 पढ़े 12 पढ़े, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। बिल्कुल जी। और ये जो मैंने अभी मोहसिन भाई से बात भी पूछी थी, ये पूछने का मकसद ही ये था कि आप बिल्कुल जब आपकी नमाज का वक्त हो तो आप अपनी नमाज अदा करें, बिल्कुल करें। लेकिन वो लोग जैसे कि जागते हैं मस्जिद में, फिर वो लेट जाते हैं, फिर वो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आते हैं, ये एक गुनाह के ज़मरे में आएगा। बिल्कुल ये एक गुनाह के ज़मरे में आता है। तो ये चीज़ पूछने का मकसद ये था कि आप वो उस वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और अपने जो आपका मालिक होता है, जिसके पास आप जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ आप जो है ये ख़यानत कर रहे होते हैं। अगर मालिक इजाज़त दे दे तो ठीक है, लेकिन नहीं दे रहा तो फिर ठीक है, आप इबादत करो, वापस आ जाए। बिल्कुल जी। मोहसिन भाई, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को देना चाह रहे हो, कोई आपकी तजवीज़? मेरी है जी, इस वक्त हम सब क्राइसिस में हैं, हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए, हमें इंडिविजुअल नहीं सोचना चाहिए, हमें एज अ प्रोविंस नहीं सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम एज अ नेशन इस चीज़ को, इस क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं, और जो हमसे कमज़ोर लोग हैं हम उनको कैसे सपोर्ट करके दोबारा खड़ा कर सकते हैं, उनको अपने साथ ला सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप हमारी नशिस्त में तशरीफ़ लाए। और बात हो रही थी वक्त की कदर के हवाले से, ये भी वक्त जो है इंशाल्लाह निकल जाएगा। और वही वाली बात कि एज अ नेशन हम सबको मिल के एक दूसरे का साथ देना है। और वो बात कहते हैं कि अपना जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो उसमें आप अच्छाइयाँ ही करें, क्योंकि जब अगर अल्लाह ना करे आप पे बुरा वक्त आता है तो फिर आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाता रवैया जो आपने दूसरों से किया होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।